इस प्रोग्राम पे किसी तरह दाग लगाया जाए। छतों से मेरे लोग जो वापस जा रहे थे, छतों से उन पर पथराव किया गया और मीडिया ने ये दिखाया कि मेरे लोगों ने पथराव किया, मेरे लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। शहर का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का काम किया है, उन पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होऊंगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो स्वेच्छा से गया था, खुद गया था गिरफ्तारी देने। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए। अगर इन तमाम चीजों से तकलीफ है, हम स्वागत कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो कीजिए, उसके बाद नतीजा भी देखिए। आप, हम तैयार बैठे हैं आपकी इन तमाम घोषणाओं के लिए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। मौलाना तौकीर ने सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए लोगों से इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की थी, जिसके बाद प्रदर्शन से लौट रही भीड़ श्यामगंज इलाके में बेकाबू हो गई थी। मौलाना के प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को हिंदूवादी संगठन लामबंद होकर उतर आए और पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर मौलाना तौकीर पर एनएसए लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद मीडिया के सामने आए आईएमसी मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली में हुए पथराव और मारपीट को लेकर हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। मौलाना ने कहा कि अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने को मजबूर हो जाएंगे। मीडिया के सामने मौलाना ने हिंदू आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हुए हिंदू संगठनों को ही मारपीट का जिम्मेदार ठहराया है। आगे मौलाना ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार होने ही गया था, तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस दौरान आईएमसी मुखिया ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी फायदा उठाने के लिए सीएए जैसे कानूनों को लाया जा रहा है। मौलाना ने सरकार पर एक वर्ग को खुश करने के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। बवाल के बाद मीडिया के सामने आए मौलाना तौकीर रजा खान ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो स्वेच्छा से गया था, खुद गया था गिरफ्तारी देने कि अगर मेरी वजह से अमन और शांति को कहीं तकलीफ है तो मैं खुद को गिरफ्तार कराने को तैयार हूँ। तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया। जो गिरफ्तार नहीं होना चाहता उसे आप झूठे इल्जाम लगा के जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हो। और मैं स्वेच्छा से गया हूँ गिरफ्तारी देने, अमन पसंद तरीके से गिरफ्तारी देने गया, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि सारी मीडिया ने ये उल्टी बात क्यों दिखाई? हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया। हमारे लड़के घायल हुए, सर फट गए, अस्पताल में पड़े, घरों पे पड़े हुए। उनको ना दिखाकर ये दिखाया गया कि हमारे लोगों ने हमारे भड़काने पर शहर का माहौल खराब किया। शहर का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का काम किया है, उन पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये अब पुलिस और प्रशासन के ये साबित करने का मौका है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं या सरकार की बेईमानी के दबाव में काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होऊंगा। मुकदमा तो दोनों तरफ से लिखा गया है। मुकदमा 10 तरफ से लिख लो, लेकिन पथराव की वजह क्या हुई, पथराव किसने किया, किसने हमारे जाते अमन पसंद तरीके से जाते हुए लोगों को छतों से पत्थर मारे, यह है जांच का विषय। और जिसने ये काम किया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप दूसरों पे मुकदमा कायम कर लो, हम पीछे जा रहे हैं, हम ही पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, ये अन्याय है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया उनको वहां बैठा लेना चाहिए था, उनकी तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, ये अन्याय है। लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चुनावी फायदे हासिल करने की बातें हैं और मुसलमानों से जो उनकी खास नफरत है और मुसलमानों को सताने का जो उनका तरीका है, उस तरीके पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करने की नीयत से और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इन बातों से खुश होते हैं। हिंदू समाज की भी अक्सरियत इन चीज़ों को समझ चुकी है, महसूस कर चुकी है। और इस बार के चुनावों में जो मोदी जी उम्मीद रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद रखती है, इनकी इन बेईमानियों को लोगों ने समझ लिया है। अब इनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। राम मंदिर का अगर फ़ायदा हो जाता
राम मंदिर का इतना बड़ा, चारों शंकराचार्यों को नाराज करके, हिंदुत्व को नाराज करके, क्योंकि हिंदुत्व के असली अलमबरदार अगर कोई है तो वो चारों शंकराचार्य हैं, उनकी नाराजगी वो लेकर उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम का इस्तेमाल किया। राम का नाम लेके बगल में छुरी लेकर बाकी हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म ज्यादती, हिंदू भी, इस समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है। अमित शाह जी ने कहा है इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, कुछ कट्टरपंथी लोगों को भड़काने का काम। नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कोई गैर मुल्की हिंदू अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहाँ शरण दे, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता दें। लेकिन मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ, कोई सा कानून ले आओ, हम इन बातों के लिए जवाबदेह नहीं है, नबाद हैं। बिल्कुल नहीं, ये हर कानून में, कुरान में छेड़छाड़ करेंगे, शरीयत में छेड़छाड़ करेंगे, मुसलमानों का कत्ल करेंगे, इनको तमाम काम करने की छूट है। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हमारा मुल्क जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र हो गया है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए अगर इन तमाम चीजों से तकलीफ है। हम स्वागत कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो कीजिए, उसके बाद नतीजा भी देखिए आप। हम तैयार बैठे हैं आपकी इन तमाम घोषणाओं के लिए। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, हमें तकलीफ पहुंचा लो, हम हर तकलीफ सहने को तैयार है। हमने तुम्हारा ये भी बर्दाश्त किया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उस पर कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ, कहीं किसी ने नहीं कहा कि भड़काऊ बात है ये है। मैं कुछ बोल देता हूं तो ये हुकूमत की सरपरस्ती में मुस्लिम मुखालिफ और अमन पसंद हिंदू मुखालिफ, ताकि हिंदू समाज उनसे ये सवाल ना करे कि महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, कैसे हिंदुस्तान में लोग जी सकेंगे, भुखमरी का क्या होगा, गुर्बत का क्या होगा, ये सवाल ना किए जाए। इसलिए मंदिरों और मुसलमानों का ये झंझट फैला के रखते हैं ताकि लोग इसमें उलझे रहें। लोग अब इन बातों को समझ चुके हैं, इन बातों को। अभी मैं देखता हूँ आप तमाम मीडिया बहुत अच्छे तरीके से मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप में से हर एक ने कल मुझे ये बताना है कि भड़काऊ मौलाना और जहरीली जुबान। मैं भड़काऊ बात नहीं करता हूँ, मैं जहरीली बात नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। और सच्चाई कड़वी होती है, तुम्हें कड़वी लगनी ही चाहिए, क्योंकि तुम बेईमान और झूठे और मक्कार हो। मैं सच्चाई की बात करता हूं और मैं सच्चाई की बात करता रहूंगा। और सच्चाई ये है कि पूरी मीडिया ने मेरे कल के प्रोग्राम को ये दिखाया कि मैंने भड़काऊ बात की, लेकिन मेरा एक लफ्ज बताओ जिसमें मैंने भड़काने की बात की हो। पूरी मीडिया ने ये दिखाया। हिंदूवादी संगठनों ने जब ये देखा कि प्रोग्राम खैर खूबी से संपन्न हो गया, शांति के साथ संपन्न हो गया, तो उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, इस प्रोग्राम पे किसी तरह दाग लगाया जाए। छतों से मेरे लोग जो वापस जा रहे थे, छतों से उन पर पथराव किया गया और मीडिया ने ये दिखाया कि मेरे लोगों ने पथराव किया, मेरे लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। इतनी बेईमानी, इतना झूठ अगर तुम लोग परोसते रहोगे तो फिर सच्चाई को हत्या कर दो। सीधी सीधी हत्या कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के चैनल सीधी सीधी सत्य की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को आपको बंद करना चाहिए। मुसलमान नफरत है अगर तो सीधे बात करो, लेकिन झूठ मत परोसो। दुनिया में झूठ परोसने का जो काम किया जा रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे बेईमान मीडिया को देखना बंद कर दो। इनको देखने का मतलब यह है कि आप पाप को बढ़ावा दे रहे, अन्याय को बढ़ावा दे रहे, झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं।